नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्त हो गया है सात की बड़ी बात का। सात की बड़ी बात में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ और कई राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। कल भारतीय समुदाय को किया था संबोधित और शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे एनपीपी नेता अनुरा दिसानायके। आज होगा शपथ ग्रहण। 42.3% वोट से जीते हैं चुनाव। बुरहानपुर के साग फाटा रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर ब्लास्ट में कार्रवाई। आरपीएफ ने एक आरोपी के खिलाफ दर्ज किया केस, जांच जारी। गुना के धर्मांतरण मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। सामूहिक प्रदर्शन का वीडियो आया सामने। पोड़ा के आदिवासी कन्या आश्रम में टॉयलेट के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला। अधीक्षिका के बेटे और चपरासी पर गंभीर आरोप। बिलासपुर के बारदाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली बड़ी खबर तिरुपति से है। तिरुपति प्रसाद वितरण विवाद के बाद मंदिर का शुद्धिकरण शुरू हो गया है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे। तीसरी खबर, अमित शाह हरियाणा के टोहाना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चौथी खबर, राहुल गांधी आज पुंछ और श्रीनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। पांचवी खबर, आर्मी ऑफिसर और मंगेतर से मारपीट की न्यायिक जांच होगी। छठी खबर, भारत को चेस ओलंपियाड में डबल गोल्ड मेडल मिला है। और अब सातवीं खबर पर आ जाते हैं। कानपुर में भारत बांग्लादेश मैच का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब विस्तार से खबर। रायपुर से खबर है, मरीन ड्राइव में युवक की हत्या हुई है। 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू मारकर हत्या की है। मृतक अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर था। मृतक शासकीय काम से अधिकारी को लेकर रायपुर आया था। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हैं। तेलीबांधा थाना इलाके का यह मामला है। मोबाइल लूटने के विवाद में चाकू मारकर हत्या की गई है। मृतक अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर था जिसकी हत्या की गई। मोबाइल लूटने के विवाद में हुई है। शासकीय काम से अधिकारी को लेकर ये रायपुर आया हुआ था और इसी बीच उसकी हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हैं। मरीन ड्राइव में युवक की हत्या हुई है। तहसीन जैदी हमारे क्राइम रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ अर्ली मॉर्निंग लाइव जुड़े हुए हैं। मरीन ड्राइव देखिए, एक तो संडे वाले दिन बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है तहसीन, ऊपर से आप देखिए कि मोबाइल लूटने का यह मामला सामने आया है। जरा बताइए कितने बजे की वारदात है और अब तक पुलिस ने क्या क्या पता कर लिया है, क्या सुराग मिले हैं पुलिस को उन तीनों अज्ञात के बारे में? देखिए राहुल जी, इस तरीके से ये खबर दिखाते हुए वाकई में हमको इस बात का दुख हो रहा है क्योंकि हमारा शहर है, अपना शहर है, वहां पे एक बार फिर मरीन ड्राइव इलाके में एक युवक की आधी रात को चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। ये वही जगह है जहां पे युवक की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि ईश्वर राजवाड़े ये डेली वेजेस पे कलेक्ट्रेट में ड्राइवर है। आप देख सकते हैं, पहले ये बता दें कि ये घटना स्थल है जो पुलिस ने अभी कवर किया है और ये देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव है। मरीन ड्राइव से लगा हुआ यहाँ पे युवक की हत्या हुई है और जो ईश्वर राजवाड़े था 32 साल का, ये अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में डेली वेजेस का ड्राइवर था और कल यहाँ पे ये आया है अपने अधिकारी को लेकर, शासकीय कार से यहाँ पहुंचा है और पहुंचने के बाद जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उसका भांजा जो है वो भी मेन पार्ट में ड्राइवर है।
उसके साथ नींद नहीं आने की वजह से ये लोग स्कूटी से यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं और बैठने के बाद तभी अज्ञात 3 बाइक सवार, जो बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे आए हैं, आने के बाद यहाँ पे इनसे विवाद हुआ है और विवाद जो था वो मोबाइल छीनने के दौरान हुआ, जिसका विरोध मृतक ईश्वर राजवाड़े ने किया। इसी झूमाझटकी में जो तीनों अज्ञात बाइक सवार थे उन्होंने उसको सीने में, पेट में और हाथ में चाकू मारा है। और जिस तरीके से जो रात में चश्मदीद जो यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 108 को कॉल किया गया, पुलिस को कॉल किया गया, डायल 112 को कॉल किया गया, लेकिन आधे से 1 घंटे तक कोई यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उसको इलाज नहीं मिल पाया और वो युवक जो है जब तक बेकाहारा पहुंचा वो ब्रॉड डेथ घोषित हो चुका था। तो एक बार फिर ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजधानी रायपुर में चोर और लुटेरे के जो हौसले हैं वो काफी बुलंद है। फिलहाल अभी तिलवाना थाना पुलिस जो है उन 3 अज्ञात जो बाइक सवार हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन एक बार फिर राजधानी रायपुर एक जो कलेक्ट्रेट में ड्राइवर था अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में, उसकी हत्या से एक बार फिर दहल चुकी है। क्योंकि अगर पिछली बात करें 16 सितंबर को इसी जगह पे एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई और इसी मरीन ड्राइव में वो युवक जो है पुलिस से बचने के लिए इसी तालाब में कूदा था। ये मरीन ड्राइव रायपुर शहर की एक शान है, आन है, पान है, लेकिन यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। मैं देख रहा हूं तहसीन कि बहुत सारे लोगों को इस वारदात के बारे में अभी पता भी नहीं है। सभी जो आप बता रहे हैं मुझे और आपके जरिए पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश सुन रहा है, लोग रुक के सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है, चूंकि इनके मन में एक डर बैठेगा, चूंकि ये रात में भी आते होंगे यहां पर घूमने टहलने और दिन में वॉक करने आते होंगे मॉर्निंग में, उन लोगों में भी डर होगा इस बात को लेकर। आपको बताएं कि ये दहशत फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में एक और हत्या हुई है। हम यहाँ पे एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। जो चश्मदीद थे, रात में क्या देखा था आपने? फोन बचाने के चक्कर में वो आए ना तो उसको चाकू दादा मतलब शूटिंग करवा दी। आपने पुलिस को भी कॉल किया, 112 को कॉल किया, 108 को कॉल किया, कितनी देर में ये लोग आए? तो 1 घंटे तकरीबन, उसके बाद ऐसे आधे घंटे बाद जबकि बहुत ज्यादा कॉल कर दिए। यहाँ पे पेट्रोलिंग हो रही थी, आपने उसको रोका जैसा आप बता रहे थे पहले, किस तरीके से रोका? गाड़ी तो व्हाइट कलर गाड़ी थी, पुलिस की उसको रोकने के बाद भी मतलब पीले रिवर्स लेके आ रहे थे। आप देख सकते हैं ये चश्मदीद ये की जुबानी की एक यहाँ फाइनल पे जवाब दे दीजिए मुझे। जो वो लड़का बता रहा था, चश्मदीद बता रहा था, आप ये बताइए कि पुलिस का कब वहां से निकली गश्त करते हुए, टीम कब निकली वहां से, ये बता दी। जो उसने बताया उसकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी। राहुल जी देखिए, ये जो है मरीन ड्राइव का सुरक्षा गार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निगम का गार्ड है। इसके आंखों के सामने ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि 3:40 पे ये वारदात को ये शातिर लुटेरों ने अंजाम दिया है और ये लोग इसी जाली के अंदर ये तीनों जो दोनों ये गार्ड थे वो देख रहे थे, असहाय बन के देख रहे थे। उसके बाद जब वो लुटेरे मोबाइल लूट के भाग गए, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 112 को कॉल किया, 108 को कॉल किया। हद तो तब हो गई जिस तरीके से ये युवक बता रहा है कि यहाँ से एक पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी घूम रही थी, उसको यहाँ रोका है। रोकने के बाद उन्होंने उसको मदद के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम घुमा के आ रहे हैं। तो जब वो गाड़ी घुमा के आए नहीं, उसके बाद इन लोगों ने उठा के उसको यहाँ के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया, वहां पे भी उसको इलाज नहीं मिला। देखिए, ये पोल खुल गई पुलिस वालों की। 16 सितंबर को भी मर्डर हुआ था, एक युवती का मर्डर हुआ था। तहसीन आपने ही वो खबर ब्रेक की थी। और देखिए पुलिस की लापरवाही देखिए कि गार्ड ने बुलाया, वो कहे घूम कर आते हैं, लेकिन पुलिस वाले, रायपुर पुलिस वाले आए नहीं। ये बहुत स्वाभाविक बात है तहसीन, रायपुर पुलिस को खुद डर लगता है, यानी रायपुर पुलिस टाइम की पक्की नहीं है, जगह जगह पहुंचती नहीं है और साथ ही साथ बुलाने पर भी नहीं आती। बताइए, फोन कॉल करने पर
वो आ जाए तो ठीक है डायरेक्ट, लेकिन दिख गया, बुलाया गया तब भी नहीं आई है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। रायपुर पुलिस की ये कार्यशैली निंदनीय है और जितनी निंदा की जाए उससे कम नहीं। बहुत धन्यवाद तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आर्मी ट्रेन को उड़ाने की साजिश मामले में रेलवे ने बयान जारी किया है। रेलवे ऑफिसर ने कहा है कि डेटोनेटर मिले हैं और वो रेगुलर डेटोनेटर है जिसे रेलवे इस्तेमाल करता है। असल में 18 सितंबर को सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में साग फाटा रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स लगे हुए थे। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन को ये डीरेल करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन डेटोनेटर से गुजर पाती उससे पहले ही ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ और ट्रेन रोक दी गई। मामला सेना से जुड़ा होने के कारण हलचल मच गई। सेना समेत देश की सभी बड़ी जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। वहीं इन साजिशों पर मध्य रेल के सीपीआरओ डॉक्टर स्वप्निल नीला ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये डेटोनेटर रेलवे के नियमित काम में उपयोग किए जाने वाले हैं, जिसे पटाखे बोला जाता है, जिसे यानी पटाखा बोलते हैं। अब विशेष परिस्थितियों में इन पटाखों का उपयोग किया जाता है। हालांकि 18 सितंबर को ट्रैक पर डेटोनेटर लगाए गए थे जिसका कोई औचित्य नहीं था। इन डेटोनेटर्स को किसने और क्यों लगाया इसकी जांच की जा रही है। वहीं आरपीएफ ने इस मामले में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे सागफाटा स्टेशन के करीब लगाने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जांच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिस भी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है उसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। और दिलीप नागौरी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। दिलीप, इसमें सीपीआरओ का कहना है कि ये डेटोनेटर रेलवे के उपयोग में भी लाया जाता है। आप मुझे ये बताइए, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, एफआईआर में क्या जिक्र है और अभी आरपीएफ की जांच में क्या निकल कर सामने आया है, वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैं बता दूं कि ये बुरहानपुर के साग फाटा का मामला है। रेलवे डेटोनेटर लगाया गया था और जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। चूंकि ये आरपीएफ खंडवा का मामला है और इसकी जो भी जांच कर रही है खंडवा आरपीएफ कर रही है। बुरहानपुर आरपीएफ को इसमें शामिल नहीं किया गया है जांच में। जो भी जानकारी होगी खंडवा आरपीएफ दे पाएगी, लेकिन अभी क्या मामला दर्ज किया गया है उसकी जानकारी सामने आ नहीं सकी है। पूरा मामला आरपीएफ कहीं ना कहीं मीडिया के सामने बहुत जल्दी लाएगा और उसका खुलासा करेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए आपका दिलीप। आगे बढ़ेंगे, गुना से अगली खबर है। गुना में धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर करके 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये रुठियाई चौकी है, वहां के सरसवेह एक गांव पड़ता है। यहां पर घर के अंदर सामूहिक प्रार्थना सभा में सहरिया आदिवासी समुदाय के लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया गया। महिलाओं और ग्रामीणों को गिफ्ट और रुपयों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया गया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और राजस्थान के 12 जिले के दंपत्ति संजू और मंजू साइमन समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। अगर देखिए, कोई स्वतः किसी धर्म में जाता है तो वो अपराध नहीं है। अगर लेकिन कोई प्रलोभन देकर कोई दूसरे धर्म में आने के लिए कहता है तो ये अपराध में आता है। अगली खबर खरगोन से है। यहां सनावद थाना के जूना पानी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के साथ 11वीं के छात्रों ने मारपीट की है। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे की तबीयत खराब है। जब वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनके लड़के के साथ मारपीट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 11वीं के छात्रों ने कमरे में बुलाकर मारपीट की है। आरोप है कि पहले तमाचे मारे गए, फिर लात घूंसों से मारा पीटा गया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने अपने समाज के लोगों के साथ स्कूल पहुंचकर कार्रवाई की मांग की और स्कूल के प्राचार्य और पुलिस को ज्ञापन सौंपा। अब 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कहा है
कि 3 दिन का हम आपको समय देते हैं, अगर आप 3 दिन में कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। अब अगली खबर भोपाल से है। बच्ची से स्कूल वैन में बैड टच का एक मामला सामने आया। बैड टच का मामला है, सीडब्ल्यूसी टीम की काउंसलिंग में बच्ची कुछ स्पष्ट नहीं बता पाई है। काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने घटना से इनकार कर दिया है, हालांकि उसने मना किया। अब परिवार ने पुलिस को आगे कार्रवाई न चाहने का आवेदन दिया है। 2 दिन पहले बच्ची के परिजनों ने इस बात की स्वयं शिकायत की थी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट तक अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की पर प्रवासियों से चर्चा की। प्रधानमंत्री के न्यूयॉर्क के नसाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचने के बाद हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत से पहले अमेरिका का राष्ट्रगान, फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, नेशनल से ग्लोबल हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एआई की एक नई परिभाषा दे दी। उन्होंने ये कहा कि एक एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन, अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समिट ऑफ द फ्यूचर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक की है। प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ उन्होंने राउंड टेबल चर्चा की है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है। फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ भी देश के प्रधानमंत्री ने राउंड टेबल बैठक की है। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। मार्क्सवादी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। चुनाव जीतने के बाद आज वो श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को फोन पर बधाई दी। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका में AKD के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर मध्य प्रांत के ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाले दिसानायके ने केलानिया विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। वो साल 1987 में NPP की मातृ पार्टी GVP में शामिल हुए थे। उनकी पार्टी GVP के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पार्टी लंबे समय से हाशिए पर थी। शतरंज की दुनिया के सबसे बड़ी टीम टूर्नामेंट हंगरी चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने एक इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार ओलंपियाड का गोल्ड मेडल जीता है। पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में भारत एक साथ चैंपियन बन गया। डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी समेत 5 खिलाड़ियों वाली भारतीय मेंस टीम ने ओपन कैटेगरी का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद तानिया सचदेव और वैशाली दिव्या देशमुख वाली महिला टीम ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। एक फिल्म इन दिनों बहुत चर्चा में है। इस फिल्म का नाम है स्त्री 2। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है फिल्म। ये 2024 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया है, यानी उन्होंने पोस्ट किया है कि स्त्री 2
पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जिसने 600 करोड़ कमाई के आंकड़े को पार कर लिया है, वो भी महज 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की इस फिल्म ने सफलता का परचम लहराते हुए इतिहास रच दिया। इससे पहले 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी थी। 300 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म पीके थी जो 2014 में रिलीज हुई। आमिर खान और अनुष्का शर्मा की यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी तरह 200 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म 3 इडियट थी जो 2009 में रिलीज हुई थी। 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म पहली हिंदी फिल्म जो थी वो गजनी थी, 2008 में रिलीज हुई है। अब ये फिल्म आपको अच्छी लगे या ना लगे या बहुत अच्छी लगे, लेकिन कमाई के जो आंकड़े हैं उसमें इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आज ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्त्री 2 ने अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वो भी भारत में 600 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। फिलहाल 7 की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हम